चंपक जंगल बेहद ही खूबसूरत जंगल था, जहाँ चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली थी और सभी जानवर भी अपने इस सुंदर से जंगल में खुश थे, क्योंकि जंगल का राजा शेर खान बहुत ही आलसी था। वो खुद शिकार भी नहीं करता, जिस वजह से उस जंगल के जानवरों को उसके पास होने से भी डर नहीं लगता था। एक दिन जंगल में मीना बकरी हरी हरी घास का आनंद उठा रही थी। तभी उसके पास जंगल का सबसे खूबसूरत मोर नीलकंठ आता है। अरे देखो ना मीना, मौसम कितना अच्छा है और इस मौसम में मुझे नाचने का मन कर रहा है। हाँ, मौसम तो वैसे भी बहुत ही खूबसूरत है और तुम लग भी बहुत प्यारे रहे हो। मैं तो हूँ ही प्यारा, मुझसा सुंदर इस जंगल में और कोई दूसरा नहीं है और ना ही होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है, यहाँ हर एक जानवर अपनी अपनी जगह खूबसूरत है, पर तुम उनसे थोड़े ज्यादा हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे अब इन जानवरों से अपनी खूबसूरती की तुलना सुननी पड़ेगी। मीना बकरी और नीलकंठ मोर आपस में बातें कर रहे थे कि तभी मीना की नजर पास ही की झाड़ियों में जाती है, जिसमें से मीना को खूंखार आंखें दिखाई देती हैं। मीना को ये सब देखकर समझने में देरी नहीं लगती कि वो आंखें और किसी की नहीं, बल्कि जंगल के राजा शेर खान की हैं। जिसे देखकर मीना धीरे से नीलकंठ मोर को कहती है, अरे नीलकंठ सुनो, सामने ही झाड़ियों से शेर खान हमें देख रहा है। इससे पहले कि वो हम पर हमला करके हमें अपना शिकार बना ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। सुन रहे हो ना तुम? क्या क्या कहा तूने? यहाँ आसपास शेर खान है। वो आलसी शेर खान? मैं तो डर गया। वो शेर खान नहीं, आलसी शेर खान है। उससे तो शिकार भी नहीं हो पाता। भागो यहाँ से, वो हमारी तरफ ही आ रहा है। नीलकंठ भाग, नीलकंठ भाग। मैं किसी से नहीं डरता। मैं भी तो देखूं कि ये आलसी शेर मुझे और तुम्हें अपना शिकार कैसे बनाता है। इतना सुनते ही शेर खान जैसे ही उनके शिकार को छलांग लगाता है, वो ना तो नीलकंठ मोर को और ना ही मीना बकरी को पकड़ पाता है, बल्कि बीच में ही गिर पड़ता है और गिरते हुए खुद से कहता है, अरे मेरी कमर, अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, पर बाद में जरूर आऊंगा। हाँ हाँ, बड़ा आया नीलकंठ का शिकार करने वाला। बाल बाल बचे आज तो, वरना या तो आज ये तुम्हारा या मेरा शिकार कर लेता। मेरा शिकार सपने में भी नहीं कर सकता, हाँ, पर तुम्हारा कर सकता है। चलो, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। इतना कहकर घमंडी मोर वहां से चला जाता है। नीलकंठ को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और जंगल के सभी जानवरों को नीचा दिखाया करता। एक दिन नीलकंठ जंगल में घूम रहा था, तभी उसे बुलबुल दिखाई देती है, जिसे देखकर नीलकंठ खुद की खूबसूरती के कसीदे पढ़ने लगता है। अरे इस जंगल में भी कितनी धूल मिट्टी हो गई है, मेरे पंख खराब हो रहे हैं। अरे बुलबुल, तुम कैसी हो? मैं तो अच्छी हूँ, पर तुम्हें देखकर मेरा दिन खराब हो गया। क्या बोली? क्या बोली? मुझे देखकर तेरा दिन खराब होता है? अरे मुझे देखने के लिए तो लोगों की आंखें तरस जाती हैं। आंखें, और तू है कि कह रही है
कि मुझे देखकर तेरा दिन खराब हो जाएगा। बेरंग कहीं की, खुद तो ऊपर से नीचे तक काली कलूटी है। जो तुझे देख ले उसे तो अंधेरे के सिवा कुछ नजर ही ना आए। हाँ, खुद तो खूबसूरती के गुणगान गाता रहता है। खुद के पैरों को देखा है। जितना तेरा शरीर सुंदर है उससे कहीं ज्यादा बदसूरत तेरे ये पैर हैं। तो जैसे अहंकारी पक्षी को तो उड़ना भी नहीं आता और बात करता है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, चल निकल यहाँ से। बुलबुल की बातें सुनकर नीलकंठ को गुस्सा आ रहा था। अभी तेरा बहुत हो रहा है बुलबुल। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए तू मेरी नजरों से दूर चली जा। नीलकंठ गुस्से में आगे बढ़ जाता है और बुलबुल भी वहां से चली जाती है। उधर शेर खान की कमर में मोच आ गई थी। उसकी कमर की मोच को दूर करने के लिए उसकी कमर पर बैठा था बज्जू बंदर, जो उसका बहुत बड़ा चमचा था। आज तुझे जंगल के सभी जानवरों को कहना है कि शेर खान का बुलावा आया है। मैं भी जंगल का राजा हूँ। मेरी आज्ञा का पालन जंगल के जानवरों को करना होगा। कितना मूर्ख जंगल का राजा है। खुद तो आलसी है और उम्मीदें देखो इसकी, शिकार खुद चलकर आएगा। मुझे क्या, मुझे तो ये बात जानवरों तक पहुँचानी है। फिर बज्जू जंगल में जाता है और सभी जानवरों से कहता है, मेरे प्यारे प्यारे जंगल के जानवरों, तुम में से किसी एक को शेर खान ने याद किया है। तो चलो, कौन चलना चाहेगा मालिक के पास शिकार बनने के लिए? अरे भला शेर खान के पास हम क्यों जाएं? हाँ, हम उस आलसी शेर खान के पास क्यों जाएं? अगर उसे शिकार करना है तो वो खुद यहाँ जंगल में आकर शिकार करे। शेर खान का बस नाम रह गया है इस जंगल में। तुम उससे जाकर कह दो कि यहाँ अब उसकी दाल गलने वाली नहीं है। हाँ, सही कह रहा है मोती हिरन। और अगर शेर खान सच में यहाँ आ गया और उसने सच में किसी जानवर का शिकार कर लिया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बज्जू को मीना बकरी की बात बहुत पसंद आती है। सारे जानवरों में मुझे ये बकरी बहुत समझदार लगती है। बताओ मीना, तुम शेर खान का शिकार बनने को तैयार हो तो चलो मेरे साथ। बस मैं अपने बच्चों को आखिरी बार देख लूं, उन्हें आखिरी बार अलविदा कह दूं। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें जो नौटंकी करनी है कर लो। मीना जैसे ही अपने बच्चों से मिलने जाने लगती है, नीलकंठ उसे रोकते हुए कहता है, आज तो मैं जाऊंगा शेर खान की गुफा में और उसे मजा चखा कर आऊंगा। वो तो सही में 2 कदम चल भी नहीं पाता। वो मुझे या किसी और को क्या खाएगा? अरे क्या बात है, मैं भी यही चाहता हूँ कि शेर खान का घमंड टूटे। चलो जल्दी मेरे साथ, समय बर्बाद मत करो। नहीं नहीं नीलकंठ, तुम मत जाओ। वो शेर खान है, आलसी है तो क्या हुआ, वो शिकार करना थोड़ी ना भूला है। जंगल के सभी जानवर नीलकंठ को समझाते हैं कि शेर खान के पास जाना किसी मुसीबत से कम नहीं है, पर नीलकंठ किसी की बात नहीं सुनता। वो शेर खान की गुफा में जाकर शेर खान को उकसाने लगता है। शेर खान भी थोड़ी देर तक नीलकंठ को आराम से देखता है, लेकिन वो भी भूखा था। वो नीलकंठ को देखकर उस पर एक झपट्टा मारता है और उसकी गर्दन को मरोड़ देता है, जिससे नीलकंठ वहीं दम तोड़ देता है
और एक घमंडी मोर का वहीं अंत हो जाता है, क्योंकि वो तो शेर खान को आलसी समझ रहा था, लेकिन शेर खान तो भूखा था। वो भी मोर को अपना शिकार बनाकर अपनी भूख मिटाता है।